कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सबका स्वागत है आरण्या हील यू चैनल में। आज मैं लेकर के आई हूँ आप सबके लिए एक नई टैरो रीडिंग, जिसमें हम बात करेंगे कि जो लोग सिंगल हैं और जो अपनी लाइफ में न्यू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं या पूछ रहे हैं कि उनकी लाइफ में प्यार कब मिलेगा या कब आएगा या उनको क्या काम करना चाहिए, तो इसके लिए डिवाइन की तरफ से उनके लिए उन सब लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसमें आपको 3 पाइल मिलेंगे। तो इंट्यूटिवली आपको वो पाइल चूज़ करने हैं। मैंने पाइल एक वीडियो फॉर्म में बना रखे हैं, तो आप आँखों को बंद करेंगे और 2-3 लंबी गहरी सांसें लेंगे और ये ध्यान देंगे कि कौन-सा पाइल आप विज़ुअलाइज़ कर पा रहे हैं। वो पाइल डेफ़िनेटली आपका होगा। आप एक से भी ज़्यादा पाइल चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। इस रीडिंग में मैं आपको बता दूँ कि पहले हम आपकी करंट एनर्जी कैसी है वो देखेंगे और आप अपनी करंट एनर्जी से कैसा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं, और तीसरा आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। इट्स जस्ट कि अगर आपकी एनर्जी ऐसी है जिससे आप बिना जाने मतलब गलती से अगर कोई नेगेटिव पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस होगी। और अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में हैं और एक पॉजिटिव पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस एनर्जी को मेंटेन कैसे रखना है, उसके लिए क्या करना होगा। पार्टनर अट्रैक्ट करने के दौरान आपको अपनी लाइफ में क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है, या वो सरेंडर आपकी आदतें हो सकती हैं या फिर कोई रिलेशन हो सकता है या कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, कि हम देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। और लास्टली हम देखेंगे कि जो पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें उस पार्टनर के साथ फ्यूचर में आपका रिलेशन कैसा रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। Thank you spirits, thank you for making me the medium of this healing. Thank you so much. प्लीज़ मुझे बताइए कि पाइल 1 की करंट एनर्जी क्या है और वो कैसा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं और उनको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। Thank you spirit guides, thank you so much. And show me. Thank you so much. सॉरी गाइस, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, इसलिए आप थोड़ा एडजस्ट करिए। थैंक यू। पहला कार्ड है आपका द हर्मिट, सेकेंड कार्ड है द स्टार, थर्ड कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड फिफ्थ कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वेरी नाइस। तो यहाँ आपकी करंट ऊर्जा है हर्मिट की, यानी आपने अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी उनको अभी साधने की ज़रूरत है। आपको इस टाइम एक न्यूट्रल एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, जहाँ आपके लिए दुख और सुख समान हो जाए। मतलब जो आपका जो पास्ट का दुख है उसको आपको हील करने की ज़रूरत है, और यहाँ तक आने में आपकी साधना लगेगी। आपने जान लिया है कि झूठ और माया क्या है। इट्स जस्ट कि आप जिनके साथ पहले जैसे लोगों के साथ थे, जैसे लोगों के साथ आपने डील किया जिसमें झूठ था, फरेब था, कि सामने मुंह पे वो कुछ और बोल रहे हैं लेकिन पीठ पीछे कर कुछ और रहे हैं। समझ रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जिन लोगों के साथ डील किया है
पहले भले वो लोग आपको चीट करते थे, आपको दुख पहुंचा रहे थे, टॉक्सिक थे, लेकिन अब आपको उस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। जैसे इसमें इसने लैंप ले रखा है। मैं देख यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको थोड़ा सा टैरो की जानकारी होगी, तो यहाँ पर एक स्टार की ऊर्जा है। स्टार जो कि खुद में एक हीलिंग का सिंबल होता है। जैसे यहाँ पर भी हमारा अगला कार्ड स्टार ही है, तो ये कह रहा है ये कार्ड कि खुद को साधो, खुद को हील करो, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि अगर अभी आपको कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं या परेशान करती हैं, अपने एक लाइफ पर्पस से जुड़ जाओ। यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको दुख नहीं है या आपका दिल नहीं टूटा या आपको चोट नहीं पहुँची। हुआ, सब हुआ, मगर ये सब पास्ट का हो गया। आपको अपने फ्यूचर के लिए अब जीना है, तो खुद को हील करो, निकालो पुराने बैगेजेस से, लाइफ पर्पस से, अपने नए लाइफ पर्पस से जोड़ो खुद को। बस आप अपने अंदर कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो बस आप अपने अंदर एक पर्पस लेकर के आओ कि आपको दूसरों की हेल्प करनी है, आपको दूसरों को आपको अपने अंदर सेवा भाव लेकर के आओ। अब आप बोलोगे कि मेरे साथ तो किसी ने ऐसा किया, तो मैं दूसरों की सेवा क्यों करूं? ज़रूरी नहीं कि सब पर्सन एक जैसे ही हों। यहाँ आपको गाइड्स कह रहे हैं कि अपने अंदर ये चीज़ लेके आओ, ये बातें आप जानो कि सब पर्सन एक जैसे नहीं होते। अपना नज़रिया बदलो, अलग अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है आपको सब लोगों को। तो यहाँ की करंट एनर्जी काफ़ी डाउन है, जिसके लिए मुझे गाइड्स कह रहे हैं कि खुद पर काम कर लो, खुद पर काम कर लो। जैसा चाहोगे, जो चाहोगे, जैसा लाइफ पार्टनर चाहोगे वैसा मिलेगा, और जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहोगे वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी, लेकिन खुद पर काम करो, ठीक है। तो अगला कार्ड हमारा यहाँ स्टार का है, और देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि स्टार कार्ड है, तो अगला कार्ड भी हमारा स्टार का ही आ रहा है, जो कि खुद में एक हीलिंग का कार्ड है। तो आपके अंदर ऐसी एनर्जी है कि आप अपने ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर सको, मैनिफेस्ट कर सको जो बहुत हम्बल हो, हील्ड हो, उसकी एनर्जी बहुत हम्बल एनर्जी हो। आप ऐसे लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो, और जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, तो ये भले ही जो भी गिले शिकवे आपके रहे हो पुराने आपकी लाइफ से, वो सब कुछ हील कर देगा। ये पर्सन हीलर होगा, ये जो भी विश होगी आपकी वो ये पर्सन पूरा करेगा। बस आपको खुद पर बिलीव रखना होगा। ये पर्सन जो होगा कमाल होगा, मतलब समझ रहे हो आप? अगर आप यहाँ पर खुद पर काम करते हो, खुद की एनर्जी चेंज करते हो, तो आप ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करोगे जिसने खुद पर काम किया होगा, खुद को साध के बैठा होगा, खुद को हील करके बैठा होगा। इसके सातों चक्रास बैलेंस होंगे। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इसकी हीलिंग पावर भी बहुत ज़बरदस्त होगी। ये वो पर्सन है कि इसने अपनी ये वो पर्सन होगा कि इसने अपनी लाइफ का, मतलब इसने अपनी फैमिली का ऐसा पर्सन होगा जिसने अपनी ब्लड लाइन तक को हील करके रखा होगा। इस पर्सन को एंजेलिक प्रोटेक्शन मिली हुई है। ये पर्सन के अगर आसपास कोई वुंडेड होगा, मैं फिजिकली वुंडेड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इमोशनली या मेंटली वुंडेड पर्सन की बात कर रही हूँ। ये अगर ऐसा पर्सन इसके पास होगा तो ये उसको पहले तो भाग जाएगा, और वो पर्सन इस पर्सन की बातों से ही हील हो जाएगा। ये पर्सन आपकी बातों से ही हील कर देगा उस पर्सन को। जो पर्सन आप अट्रैक्ट करने का दम रखते हो, जो अट्रैक्ट कर रहे हो, उसमें सेल्फ लव, पहले तो मैं बता दूं, उसमें सेल्फ लव कूट के भरा होगा। ये खुद को नरिश करना जानता होगा, अपने बिलीफ सिस्टम को जो है ठीक करना जानता होगा, अपने फॉरगिवनेस, अपनी क्रिएटिविटी पर इसने काम कर रखा होगा, और किसी के साथ, और ये किसी के साथ भी रहे उस पर्सन को वो हील कर सकता है। और इन्हीं सब क्वालिटीज़ की वजह से इस पर्सन के पास
मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी होंगी, अबंडेंट होगा ये पर्सन। मगर ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप खुद को पास्ट से निकाल के खुद पर काम करो, खुद को साधो, भूल जाओ जिसने जो किया उसको भूल जाओ। बस ये सोचो कि आपको एक लेसन मिला, अब आगे क्या। ठीक है, इसी के साथ हमारा तीसरा कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं बता दूं कि अगर आप ये प्रेजेंट का काम कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी से, अगर आप खुद को हील कर लेते हो तो आपकी एनर्जी भी ऐसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करेगी जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पार्टनर होगा। मगर यहाँ पर गाइड्स कह रहे हैं कि सब होगा, अच्छा होगा, लाइफ पार्टनर भी जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो मिलेगा, मगर थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ कुछ टाइम के लिए और खुद खुद पर फोकस करो। क्योंकि जिस तरह का पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हो खुद को भी तो वैसा बनाओगे ना। अगर खुद को ऐसा नहीं बनाओगे और वैसा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो, मान लो ऐसा पार्टनर आपका आ भी जाता है, तो क्या आपका रिश्ता टिकेगा? बताओ जरा मुझे। तो आपको खुद भी तो वैसा बनना होगा। आपको हर एस्पेक्ट पर खुद को वॉच करना होगा कि कहीं आप अपनी बॉडी को अनदेखा तो नहीं कर रहे, कहीं आप नेगेटिव विचारों में तो नहीं हो, आप खुद को हील कर रहे हो कि नहीं, अपनी बॉडी को अपनी बॉडी का ध्यान दे रहे हो कि नहीं, योगा कर रहे हो, जिम जा रहे हो कि नहीं, हेल्दी डाइट ले रहे हो कि नहीं, आपके इर्द गिर्द कैसी बातें हो रही हैं, कैसा इन्वायरमेंट है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कैसे मतलब कैसे कन्वर्सेशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, जहाँ झूठ बोला जा रहा है, बुराई भलाई की जा रही है, कहीं आप उस कॉन्वर्सेशन में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाएगा आपका उससे। तो गाइड्स कह रहे हैं कि बंधु बाहर से नज़र हटाओ, बाहर से पहले डिटैच करो खुद को, अपने अंदर से जुड़ो और अपने जो दिमाग के घोड़े हैं उनको शांत करो। क्योंकि दिन भर अगर आप सोचते रहोगे कि ऐसा हो पार्टनर, वैसा हो, इसके साथ आप खुद को भी प्रेशर में डालोगे पहले तो, और फिर से चीज़ें काम नहीं करेंगी तो फिर आप समझ लो। इसलिए खुद पर काम करो, जो अपने पार्टनर में देखना चाहते हो वो खुद में भी लाओ। अब बोलोगे इसके लिए क्या करना है? मेडिटेशन करो, अच्छी डाइट लो, जिम जाओ, अपनी बॉडी को क्लीन रखो, हेयर कटिंग करवाओ, अच्छी सी हेयर स्टाइल बनवाओ, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, इतनी सारी चीज़ें हैं। क्यों पास्ट में बैठे रहना है? ठीक है, तो अगला कार्ड हमारा यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स का है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स में आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपका कुछ ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि एक पल आप एक ऐसा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो जो हर तरह से खास हो, लेकिन अगले ही पल आप उस पर डाउट कर रहे हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको जो ये सिस्टम है, आपका पैटर्न है कि एक पल तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करने की सोच रहे हो और अगले पल जो है उस पर डाउट कर रहे हो। तो गाइड्स कह रहे हैं कि पहले इस बिलीफ सिस्टम को अपने ड्रॉप करो, अपनी इस पैटर्न को ड्रॉप करो। ठीक है, आप सोच रहे हो कि मेरा पार्टनर हैंडसम हो, हम्बल हो, ट्रस्टवर्दी हो, अबंडेंट हो, लेकिन अगले पल सोच रहे हो कि कहाँ मिलेगा यार ऐसा पार्टनर, मैं डिज़र्व करती हूँ या मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझ में है ही क्या, मुझे मिलेगा क्या ऐसा, मुझे ऐसा पार्टनर मिलेगा भी कैसे। यही आपको देखना है कि आपको अपने इन थॉट्स को ड्रॉप करने की ज़रूरत है। और जिस कारण डाउट आ रहा है, इसीलिए आपको पिछले कार्ड में भी बताया गया कि खुद पर काम करो। यहाँ पर मैंने बताया खुद पर काम करो, तभी ये सब चीज़ें होंगी। यहाँ पे भी मैंने बताया कि खुद पर काम करो, खुद को निखारो, खुद को संवारो,
अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो। अभी मैंने इसी कार्ड में इस कार्ड का भी मैसेज दे दिया था कि खुद को संवारो, खुद को देखो, आईने में देखो कि कैसे दिख रहे हो। अगर जैसे दिख रहे हो तो क्या आप जैसा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसा आपके साथ टिकेगा? अगर नहीं टिकेगा, आपको लग रहा है, डाउट आ रहा है, तो काम करो खुद पर। अंदर से काम करो, मेंटली काम करो, हील करो खुद को, इमोशनली हील करो, फिजिकली हील करो, अच्छी अच्छी डाइट्स लो, अच्छी जिम जाओ, योगा करो, मॉर्निंग रूटीन फॉलो करो, नाइट रूटीन, स्किन रूटीन फॉलो करो। तो मैं कह रही हूँ कि जब आप ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो तो खुद को भी तो कुछ बनाओगे, खुद को भी तो, उसके लिए भी तो कुछ करोगे। क्यों कि बस अच्छा अच्छा अट्रैक्ट कर लिया, खुद उसके लिए कुछ नहीं करना। और मैं बता रही हूँ गाइस कि जब आप खुद पर ये सारी चीज़ें अप्लाई करोगे, खुद पर काम करोगे ना, ऐसा बन जाओगे और ऐसा बना लोगे खुद को, तो ये सारी चीज़ें, सारे डाउट्स वगैरह कहाँ चले जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। और आपको फिर कोई पार्टनर अट्रैक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं कि ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि डिवाइन उससे पहले खुद आपको ऐसा पार्टनर ला करके दे देंगे। तो काम करो गाइस अपने ऊपर, बाकी सब होगा। मगर पहले सेल्फ लव। देख रहे हो आप इसको, इसका फिगर देख रहे हो, सेल्फ लव इसमें कूट कूट के भरा हुआ है। और आप क्या कर रहे हो? ठीक है, तो काम करो खुद पर। तो फ्यूचर में देखते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें आपने फॉलो कर ली तो फ्यूचर में आपका रिलेशन कैसा रहेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपका आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर में जो रिलेशन होगा वो बहुत ही जोशीला होगा। ये कार्ड देख रहे हो, जोश से भरा हुआ। आप दोनों एक दूसरे की बातें बोलने के पहले ही समझ जाओगे। आप दोनों बहुत ही ब्लेस्ड होगे क्योंकि आपने काम किया होगा अपने ऊपर। एक दूसरे की अगर कुछ नेगेटिविटी भी होगी तो आप लोग एक दूसरे को हील करोगे, उनकी एक दूसरे की नेगेटिविटी को क्लेंस करोगे। जो आपका रिलेशन होगा ना वो थोड़ा फास्ट मोड में होगा। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी करने के लिए वो आप लोग बोलोगे कि अभी करना है, बस अभी करना है, वेट नहीं करना। आप लोग खुद को और एक दूसरे के डाउट्स बहुत ही अच्छी तरह से जो है क्लियर कर पाओगे। ऐसा रिलेशन होगा आपका। तो गाइड्स कह रहे हैं कि फ्यूचर में आप दोनों सेम पेज पर रहोगे, मतलब जो आपके पार्टनर की एनर्जी होगी वही एनर्जी आपकी भी होगी। तो इससे काफ़ी अच्छा रिलेशन रहेगा आपका। मगर आपको अभी प्रेजेंट में खुद पर काम करना ज़रूरी है गाइस। मैं सच बता दूँ, सब कुछ कर सकते हो, सारी एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर। बस एक चीज़ है, पास्ट से निकलो, हील करो खुद पर, बॉडी पे काम करो, मेंटली काम करो, इमोशनली हील करो अपने आप को। ठीक है, तो ये है गाइस आपकी रीडिंग, फाइल 1 आपकी रीडिंग। फिर मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। फाइल 2। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। लेकिन आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग हम किस तरह से करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी को चेक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि करंट एनर्जी से आप कैसा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट पे हम देखेंगे कि आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। इट्स जस्ट कि अगर आप अपनी करंट एनर्जी के थ्रू अगर कोई नेगेटिव पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके अंदर क्या ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है और उसके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस देंगे आपको। सेकंड पॉइंट पर है, थर्ड के सेकंड पॉइंट पर, कि अगर आप कोई पॉजिटिव पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस एनर्जी को, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी एनर्जी मेंटेन रहे। फोर्थली हम देखेंगे कि आपको किन चीज़ों को अपनी लाइफ में सरेंडर करने की ज़रूरत है। और फिफ्थ पॉइंट पे हम देखेंगे कि फ्यूचर में आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्लीज बताइए कि फाइल 2 की करंट एनर्जी क्या है। फाइल 2 करंट एनर्जी से कैसे पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं।
मच। उनके लिए फ्यूचर में क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। बाय। ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। करंट एनर्जी से कौन सा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या गाइडेंस है, क्या चीज़ ड्रॉप करने की ज़रूरत है, और फ्यूचर पार्टनर के साथ रिलेशन कैसा है। थैंक यू सो मच। फोर ऑफ सोर्ड्स। सेकंड कार्ड है आपका 6 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड कार्ड है आपका 4 ऑफ कप्स। फिफ्थ कार्ड है मून, सॉरी फोर्थ कार्ड है मून। थर्ड कार्ड था आपका 4 ऑफ कप्स एंड फिफ्थ कार्ड है आपका एस ऑफ सोर्ड्स। फाइव तो मुझे यहाँ सरेंडर मोड में दिख रहे हैं आप। इट्स जस्ट कि आपका जो पास्ट था आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा हुआ, ठीक है, मुझे हर्ट हुआ, किसी ने मुझे हर्ट किया, मेरा लॉस हुआ, आई एक्सेप्ट दैट। आपको पता है कि पास्ट में आपके पेन था, मगर यहाँ आपने उसे उससे दूरी बना रखी है। आई मीन टू से दैट कि वो दुख आपको यहाँ पर इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। कभी कभी होता है ना कि हमें कोई चीज़ हमारे फेवर में नहीं होती, उससे हमें पीड़ा होती है, मगर हमने उस पीड़ा से एक दूरी बना रखी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कह रहे हो कि ठीक है, अगर ये पीड़ा है मेरे को तो मैं उस पीड़ा को एक्सेप्ट करती हूँ, उससे जो भी चीज़ें हो रही है मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। तो अभी प्रेजेंट का ऐसा एटीट्यूड है, आपके ऐसे विचार हैं अंदर के। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ और है कि अभी आप पूरी तरह से अपने नाउ मोमेंट में हो, ठीक है। आप ये नहीं सोच रहे कि कुछ नई प्लानिंग करूँ या कोई नया बिलीफ सिस्टम पर काम करूँ। इट्स जस्ट कि आप पूरी तरह से बस प्रेजेंट में हो। आपके पास यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की ब्लेसिंग्स है, मगर आप अभी उसे यूज़ नहीं कर रहे हो। ये सोर्ड पड़ी है ना इसके बगल में, तो लेकिन आप अभी उसे यूज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि अभी आपका पूरा फोकस सिर्फ एक्सेप्टेंस पर है, और ये एक्सेप्टेंस दिख रही है यहाँ पर। और आपकी इसी एक्सेप्टेंस को देख कर के जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो इंस्पायर हो रहे हैं। ये एक्सेप्टेंस लोगों को आपकी जो है इंस्पायर कर रही है। जो एक्सेप्टेंस की जो सिचुएशन है ना, इसमें लोगों का अलग अलग व्यू हो सकते हैं। कि एक तरफ ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि अरे ये तो झुक गया, इसने तो सरेंडर कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि रुक जाना, अपनी गलती मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना चीज़ों को, ये बहुत हिम्मत की बात है। तो यहाँ पर जो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो आपके लिए एक तोहफा भी लेके आ रहा है और पेन भी लेके आ रहा है। मगर ये जो चीज़ है ना, पेन, परेशानी, दर्द, तकलीफ, ये आपको परेशान नहीं कर रही है। यहाँ पर आकर के आपके लिए लोगों का जो व्यू है उसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं ऐसा कहूँगी। आप इस चंगुल से बाहर निकल चुके हो। आपको परवाह नहीं कि कोई अपने लिविंग रूम में बैठ कर के आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि आपकी स्टेट ही सरेंडर वाली है यहाँ पर। तो आपकी करंट एनर्जी सरेंडर की एनर्जी है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी और फोकस्ड एनर्जी है। 5 2 पहले कार्ड से, समझ रहे हो आप। इसी के बाद नेक्स्ट कार्ड है हमारा 6 ऑफ सोर्ड्स।
कि इस एनर्जी जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी है उससे आप कैसा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो। तो यहाँ अगर हम 6 ऑफ सोर्ड की बात करें तो ऐसा लगता है कि जो आप पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो वो एक जगह से दूसरे जगह को मूव करने की सोच रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर वो अभी हैं, यहाँ पर जो अभी वो हैं, वहाँ पर एबंडेंस ना हो या रिस्पेक्ट ना हो या सम्मान ना हो। कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये यहाँ से मूवमेंट के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। मगर ये चीज़ अभी सिर्फ उनके माइंड में है, सिर्फ उनके विचारों में है। क्योंकि जब भी हम कहीं एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करने की सोचते हैं तो पहले तो माइंड में सोचते हैं ना कि बस सीधे मुंह उठा करके जो बस चल दिए, ऐसा तो नहीं होता। पहले उसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तब उसको एग्जीक्यूट करते हैं ना। तो इसी तरह से ये माइंड में विचार बना रहे हैं ये पर्सन, ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो उनकी करंट सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम होगी उनको इस प्लेस पर, वो कतई मुझे एक्सेप्ट नहीं है। मैं यहाँ से अब बाहर निकलने वाला हूँ। यहाँ पर और यहाँ पर इस पर्सन को किसी टाइप का कोई प्रेशर नहीं है, या ये भी कह सकते हैं कि इसके पास कोई चॉइस नहीं है यहाँ से मूव करने के अलावा। और ये भी श्योर है कि जहाँ पर ये पर्सन जाएंगे, जहाँ पर ये मूव करने की सोच रहे हैं, वहाँ पर स्टिलनेस है, शांति है। और जहाँ पर भी वो अभी हैं वहाँ पर तो टोटली केओस मचा हुआ है। और जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ पर इनको ज़रूर एबंडेंस, शांति, जो भी ये चाहते हैं वो ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर तो भूचाल आया हुआ है, भले ही उनके माइंड में हो या उनके इर्द गिर्द की चीज़ों में हो। समझ रहे हो आप? और जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ पर इनको ज़रूर एबंडेंस, शांति, जो भी ये चाहते हैं वो ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ इस पर्सन की एक प्रॉब्लम है कि अगर इसने पुराने बैगेजेस को रिमूव नहीं किया, जहाँ पर भी वो हैं, अगर उन्होंने अपनी पुरानी चीज़ों को सेटल नहीं किया, सिचुएशंस को हैंडल नहीं किया, और उन्होंने अगर इन चीज़ों को क्लोजर नहीं दिया, तो जहाँ वो जा रहे हैं आगे जाके उनको वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये तो तय है ना कि कोई भी न्यू बिगनिंग के पहले हमें पुराना चैप्टर जो होता है उसको क्लोज करना ज़रूरी होता है। एंड ज़रूरी होगा तभी ना नई बिगनिंग होगी। ठीक है, तो पार्ट 2 आपका, आप ऐसे पर्सन को आपकी जो करंट एनर्जी है उससे आपके पर्सन मैनिफेस्ट हो रहे हैं ऐसे, जो जिनकी ये सिचुएशन हो सकती है। इसी के साथ हम 4 ऑफ कप्स के साथ चलेंगे थर्ड कार्ड के ऊपर। और यहाँ आपको जो एक्शन लेने की ज़रूरत है वो ये है कि आप अपने आपके आसपास की चीज़ों पर नज़र दौड़ाएं। पहले तो आपको ऐसी ज़रूरत है यहाँ पर कि आपके इर्द गिर्द क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको सर्व कर रही हैं, उसके लिए थैंक यू बोलो। पहले तो ग्रैटिट्यूड शो करो। ये बोलना बंद करो कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। इस ईगो माइंडसेट से बाहर निकलो। क्योंकि अगर इस माइंडसेट में तुम रहे, अगर इस माइंडसेट में तुम बैठे रहे, चीज़ों की शिकायतें करते रहे, तो जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है वो दिखेगी नहीं पहले तो। यहाँ ज़रूरत है पहले अपनी आंखें खोलने की। क्योंकि ये पर्सन ऐसा लग रहा है या तो इसने अपनी नज़र झुका रखी है या तो अपनी आंखें बंद कर रखी है। और क्योंकि जो चीज़ आप कर रहे थे वो हुई नहीं है अभी तक, जो आप प्लानिंग कर रहे थे, जो चीज़ों को करने की, जो भी काम आप करने की कोशिश कर रहे थे वो अभी तक हुआ नहीं है। और जब आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे यहाँ, तो आपको सेकेंड चांस मिल रहा है एस ऑफ कप्स के रूप में उस काम को करने के लिए। तो इसलिए आपको यहाँ ग्रेटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी है। और एक मैसेज ये भी है कि अगर आप हर चीज़ को लेकर ओवर थिंक कर रहे हो, इट्स जस्ट कि ग्रेटिट्यूड शो करना सीखो, ईगो माइंडसेट से बाहर निकलो। और जब हम किसी चीज़ को ग्रेटिट्यूड शो करने लग जाते हैं तो वो डेफिनेटली हमारी लाइफ भी उससे चेंज होने लग जाती है। तो आपको सेकेंड चांस मिल रहा है एस ऑफ कप्स के रूप में उस काम को करने के लिए। तो यहाँ पर ये मैसेज है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग में लगे हुए हो कि ये चीज़ कैसे होगी, हाय मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, मेरे पास ये नहीं है, तो उस चीज़ से आपको अभी बाहर निकलने की ज़रूरत है। और जो करना है आपको यहाँ पर
ग्रैटिट्यूड, छोटी से छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। अगर आपको नहीं पता कि आपको कैसे किन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है, तो एक रोंडा मैम की बुक आती है द मैजिक, उसमें आपको ग्रैटिट्यूड शो करना वो बुक सिखाएगी। 28 डेज़ का एक टास्क होता है, तो आप उसको डेफिनेटली सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ हम 4th कार्ड की तरफ मुड़ेंगे, जो कि है मून, और यहाँ पर ये बताया जाएगा कि आपको सरेंडर करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर मून से आपके लिए ये मैसेज है कि आपको सबसे पहले तो ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है खुद को, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करो कि कहीं आप दूसरों से बात करते टाइम अपनी फ्रस्ट्रेशन तो नहीं शो कर देते हो, या फिर कहीं किसी ने अच्छे से बात कर ली तो आप इमोशनल होकर के अपनी बातें जो आपको छुपानी चाहिए वो शेयर नहीं कर देते हो कहीं, तो या फिर किसी से अगर आप गुस्सा ही हो तो उसके सीक्रेट्स दूसरों के सामने तो नहीं रिवील कर देते हो। तो आपको इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा इनर वर्क करने की ज़रूरत है, और ध्यान दीजिए कि क्या उठ रहा है आपके अंदर, ऑब्ज़र्व करो उसको। देखो कि अच्छा, उस पर्सन ने नई गाड़ी ली, तो मेरे अंदर जेलसी उठ रही है। अच्छा, कहीं मेरे अंदर लस्ट तो नहीं है, कहीं मेरे अंदर ईगो तो नहीं है। ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है आपको ये सब चीज़ें अपने अंदर, और यहाँ पर इन सब चीज़ों को ड्रॉप करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल आपको पाइल टू 4th कार्ड से यहाँ पर जो सरेंडर करने की ज़रूरत है अपने बिहेवियर को, कि देखो आप कैसा बिहेव कर रहे हो दूसरों के साथ में, छोटी-छोटी चीज़ों पे कैसे रिएक्ट कर रहे हो। तो ओवरऑल पाइल टू आपको यहाँ पर थोड़ा-सा इनर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है? इनर वर्क करें कैसे? इनर वर्क कभी भी भीड़ भड़के में 10 लोगों के बीच में बैठ के नहीं किया जा सकता। आप जब तक शांत अकेले बैठोगे नहीं, हर कहीं से ध्यान हटाओगे नहीं, तभी इनर वर्क आप कर पाओगे। और खुद से ये बोलो कि नहीं, मैं ऐसी ऊर्जा को, ऐसे पैटर्न को रिजेक्ट करती हूँ या करता हूँ। जब इन चीज़ों को आप रिजेक्ट करोगे तो देखोगे कि आपको हर तरह से हेल्प आएगी, डिवाइन की तरफ से भी हेल्प आएगी, जिससे आप इन सब चीज़ों को ईज़िली कर पाओगे। जो भी आपका इनर वर्क है उसमें डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे। पहले आप अंदर से सोचो तो, बैठो तो उसके लिए। और यहाँ आपको थ्रोट चक्रा में भी मैं बता दूँ कि थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है। पहले तो गॉसिप से दूर हटो, जहाँ पर भी गॉसिप हो रही हो उसको हटाओ, वहाँ से खुद हट जाओ। दूसरों को तो आप नहीं रोक सकते, दूसरों के बारे में बोलना बंद करो गलत बातें। कोई जो कर रहा है, कुछ भी कर रहा है उसको करने दो, उसके बारे में मत बोलो कुछ भी। इससे थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक्ड हो जाएगा। तो आपका मैसेज है कि जो शोर आपके आस-पास है उसे थोड़ा-सा निकलो और साइलेंस में जाओ। टाइम दो अपने आप को, साइलेंस में बैठो। जो भी गैजेट्स हैं उनसे दूर रहो। नहीं कर पा रहे, 5 मिनट से शुरू करो। आँखें बंद करके बैठो। देखो, ऑब्ज़र्व करो कि आपके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या पैटर्न चल रहे हैं। नोट करो उसको। धीरे-धीरे जब ये आप करने लगोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है? तो यहाँ 5th कार्ड की तरफ मुड़ेंगे, एस ऑफ सोर्ड्स। ये माइंड से डील करने की ऊर्जा है, जो आपका रिलेशन होगा आपके पार्टनर के साथ, वो बता रहा है ये कार्ड कि आपका जो रिलेशन होगा आपके पार्टनर के साथ, ये आप दोनों पे डिपेंड करता है कि मिलकर आप उस रिलेशन को कैसा बना पाते हो। तो ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है आपको कि उन्होंने आपको एक जैसे गिफ्ट दिया, और अब आप इस रिलेशन में बहार लेके आओ या भूचाल लेके आओ, ये तुम दोनों पर निर्भर करता है। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर माइंड की भी बात की जा रही है ना, सोर्ड तो माइंड का ही कार्ड होता है। अगर आपने, आपके पार्टनर ने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, तो आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चल जाएगा। इट्स जस्ट कि सब आप दोनों पर ही डिपेंड करता है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपको आपका ड्रीम पार्टनर मिल जाएगा तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ठीक है? भाई, अगर हम एक गाड़ी भी खरीदते हैं तो उसका भी हमें ध्यान रखना होता है।
उसकी भी टाइम टाइम पे सर्विसिंग करनी होती है जी, उसको ध्यान देना होता है। ऐसा तो नहीं कि बस आप गाड़ी आगे बिना पेट्रोल के दौड़ाते चले जाओगे। तो आपको यहाँ पर अपने रिलेशन में भी एक पेट्रोल की तरह काम करना पड़ेगा। पेट्रोल का मतलब ये नहीं कि अपने रिलेशन को ही जो है फूँक दिया। इट्स जस्ट कि आपको उसको सर्व करना पड़ेगा अपने रिलेशन को। सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पार्टनर को भी। यहाँ डिपेंड करता है कि स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। अगर आप में साइलेंस है, अवेकनिंग है और दोनों का बैलेंस अच्छा है, कि अगर आपका पार्टनर कुछ कह रहा है, मूड खराब है और उसने गुस्से में कुछ बोल ही दिया आपको, तो आप चुपचाप सुन के जाने देते हो, या फिर आपके अंदर ऐसा हो जाता है कि उसने मुझे ऐसा कहा कैसे, और बस इसी बात को लेकर के मुंह फुला के बैठ गए, घर में भूचाल ला दिया आपने। या फिर अगर आपका पार्टनर किसी प्रॉब्लम में है, कुछ शेयर नहीं कर रहा, माइंड में उसके बहुत कुछ चल रहा है, तो आप उसे समझोगे, एक स्पेस दोगे कि हाँ, अगर वो कुछ बोलना चाह रहा है तो वो टाइम ले और बोले, आपसे बोल पाए। या फिर खुद ही मुंह फुला के बैठ जाओगे, ये तो मेरे से बात ही नहीं करता, मुझे कुछ शेयर ही नहीं करता। ठीक है। तो यहाँ आप दोनों को फ्यूचर में जो भी आपका पार्टनर होंगे, आप दोनों को अपने विचार शेयर करने की ज़रूरत होगी। आप दोनों को ये ध्यान रखना होगा कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। इस रिश्ते में सेल्फ लव, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होगी यहाँ पर। तो यहाँ डेफिनेटली रिलेशन जो है आपका एक गिफ्ट है, जो डिवाइन की तरफ से है, और बस आप उसे कैसे निभाते हो, ये डिवाइन ने पूरा आप दोनों पे छोड़ रखा है। तो ये कार्ड है कि तुम सोच क्या रहे हो, माइंड में क्या चल रहा है और तुम बोल क्या रहे हो। तो अपने माइंड को कंट्रोल में रखो। यहाँ वही कहा जा रहा है कि अपने माइंड को कंट्रोल में रखने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका रिलेशन ऐसा होगा वैसा होगा। ये डेफिनेटली एक ये कार्ड कह रहा है कि आप एक डेफिनेटली एक विजेता हैं और आप में हर एक चीज़ को कर दिखाने की एबिलिटी है। ठीक है, बस थोड़ी सी गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। अपने माइंड पे, अपना इनर वर्क पर काम कर लो, बाकी डेफिनेटली सब कुछ अच्छा है पाइल 2 आपका। ठीक है, तो ये है आपके लव लाइफ की गाइडेंस पाइल 2। हम फिर मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हाय पाइल 3। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। और ये रीडिंग कैसे होगी मैं आपको बता दूं। इसमें पहले हम आपकी करंट एनर्जी को चेक करेंगे कि आपकी करंट एनर्जी कैसी है। सेकंड में हम चेक करेंगे कि आप अपनी करंट एनर्जी से कैसा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो। थर्ड, आपको यहाँ पर क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। इट्स जस्ट कि अगर आप कोई नेगेटिव पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या ब्लॉकेजेस हैं जिनको रिमूव करने के लिए डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। तीसरे, कि अगर आप कोई पॉजिटिव पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए आपको क्या चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत है। फोर्थ में हम चेक करेंगे कि आपको आपकी लाइफ से, आपके नेचर से, आपके अपने चीज़ों से क्या चीज़ सरेंडर करने की ज़रूरत है। फिफ्थ कार्ड पे हम चेक करेंगे कि आपका जो फ्यूचर, आपका जो पार्टनर है, जैसा पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उसमें फ्यूचर में उसके साथ क्या रिलेशन रहेगा, कैसा रिलेशन आप दोनों रखोगे अपना। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू डिवाइन फॉर दिस रीडिंग। प्लीज बताइए कि फाइल 3 कौन सी की कैसी एनर्जी है, करंट एनर्जी, और वो अपना कैसा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या गाइडेंस है मुझे, इससे क्या फॉलो करने की ज़रूरत है उन्हें, उनको अपनी लाइफ से क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है, और फ्यूचर में उनका उनके पार्टनर के साथ रिलेशन कैसा रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू सो मच।
पहला कार्ड है आपका 10 ऑफ सोर्ड्स, सेकंड कार्ड है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड है आपका 9 ऑफ सोर्ड्स, फोर्थ कार्ड है आपका 2 ऑफ सोर्ड्स एंड फिफ्थ कार्ड है आपका किंग ऑफ सोर्ड्स। वेरी नाइस। पाइल 3। पाइल 3, यहाँ आपकी जो एनर्जी है वो एक्सेप्टेंस वाली है कि हाँ किसी ने हर्ट किया, हाँ किसी ने बैक स्टैबिंग की आपके साथ, किसी ने धोखा दिया, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अभी भी आपका डिवाइन के ऊपर पूरा फेथ है, होप है पूरी तरह से। तो यहाँ ये मैसेज है कि आपकी वो आवाज़ जो कह रही है कि ठीक है, माना कि मुझे हमेशा धोखा मिला, माना कि हमेशा मुझे बैक स्टैबिंग मिली मेरे अच्छे कर्मों के बावजूद, लेकिन मैं इसमें भगवान को दोषी नहीं दूंगी या दूंगा। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, ये जो भी है मेरे कर्मों का लेखा जोखा है। पाइल 3, यहाँ आपकी जो एनर्जी है वो एक्सेप्टेंस वाली है कि हाँ किसी ने हर्ट किया, हाँ किसी ने बैक स्टैब। कभी कभी लोग होते हैं कि अगर थोड़ा सा भी उनका काम ना बने या उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ हो जाए तो बस भगवान को कोसना शुरू कर देंगे, मंदिर जाना छोड़ देंगे, उनके आगे दिया जलाना बंद कर देंगे, और जब घर में खुशी होगी आएगी तो तीनों टाइम दिए लगाए जाएंगे, तीनों टाइम घर में घंटियां बजेंगी भगवान के आगे। क्या है ये सब? तो ये दोनों ही चीज़ें आपको आईना दिखा रही हैं। कभी कभी लोग होते हैं कि अगर थोड़ा सा भी उनका काम ना बने या उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ हो जाए तो बस भगवान, अगर आप सुख में सुमिरन कर रहे हो और दुख में कोसते हो तो आप सेल्फिश हो। आप रिश्ते इसीलिए बना रहे हो ना कि आपको बस उनसे फ़ायदा चाहिए, चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो। समझो कि आपकी सबसे बड़ी प्रेयर जो होती है वो साइलेंस होती है। भगवान की लैंग्वेज भी क्या है? साइलेंस वाली है। तो यहाँ पर आप भले बाहर से लोगों को दिखा रहे हैं कि आप हारे हुए हो, टूटे हुए हो, मगर आप स्पिरिचुअली जीत गए हो, क्योंकि आप भगवान को दोष नहीं दे रहे यहाँ। डिवाइन में आपका पूरा भरोसा है, और डिवाइन का भी यही मैसेज है कि जब आपका बुरे से बुरा हाल हो, आप मन में ये विश्वास रखें कि इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, कि अगर आप सुख में सुमिरन कर रहे हो और दुख में कोसते हो तो आप सेल्फिश हो। आप रिश्ते इसीलिए बना रहे हो ना कि आपको बस उनसे फ़ायदा चाहिए, चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो। तो सब कुछ बदल जाएगा, रातों रात बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जितना आपको पेन मिला है उससे कहीं ज़्यादा सुख मिलेगा। और यही लोग होते हैं जो आगे जाकर एक बड़ा किरदार निभाएंगे, जिनके पास नॉलेज होगी और लोग उनकी बातें सुनेंगे, उनकी बातों पर अमल करेंगे। तो पायल जी, यहाँ पर ये मैसेज है कि आपको अभी रेस्ट करने की भी ज़रूरत है। आपको रेस्ट करने को कहा जा रहा है। आप हर्ट हो तो आप मानो कि आप हर्ट हो, आपको रेस्ट लेना है। दूसरों के सामने ऐसा प्रिटेंड मत करो कि नहीं आप ठीक हो। नहीं, आप ठीक नहीं हो। नो, यू आर नॉट ओके। हर्ट हो तो शो करो कि आप हर्ट हो, वरना तो लोग सोचेंगे ना कि अरे इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। नहीं, लोग अगर कुछ कहते हैं, कुछ बोलते हैं, तो आपको ये ज़रूरी नहीं है प्रिटेंड करना कि नहीं तुम्हारे बोलने से मुझे, नहीं जो तुमने बोल दिया ठीक है। नहीं, आप हर्ट हो, आपको लोगों की बातें बुरी लगती हैं, तो आप शो करो कि हाँ तुमने ये मुझे बोला तो मुझे हर्ट हुआ, मुझे दुख पहुँचा, एंड आई एम हर्ट। तो आप यहाँ पर शो करो। आप प्रिटेंड, आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं है कि आप ठीक हो। आप जो महसूस कर रहे हो आप उसको डेफिनेटली शो कर सकते हो, और आपको अभी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। आपको अपनी नींद के आवर्स बढ़ाने की ज़रूरत है।
अगर आप 7-8 घंटे भी सो रहे हो तो 10 घंटे सो। आपके बॉडी को ज़रूरत है रेस्ट की, समझ रहे हो आप? और पाइल 3 आपका ये कार्ड मैं अभी बाद में पढ़ूँगी, क्योंकि यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है कि पहला कार्ड तो आपकी प्रेज़ेंट एनर्जी कैसी है और पहले आपको कुछ वर्क करने की ज़रूरत है, उसी के बाद आपकी मैनिफेस्टेशन काम करेगी। तो यहाँ मैं इस कार्ड को अभी यहाँ रखूँगी और इसके बाद हम चलते हैं 9 ऑफ सोर्ड की तरफ। यहाँ पर आपको एक मैसेज ये है कि आपको अपने पुराने बैगेजेस को रिमूव करने की ज़रूरत है। और जब आप पुराने अपने बैगेजेस रिमूव करोगे उसके बाद ही न्यू रिलेशन की ओर बढ़ना होगा आपको। आप अभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो सब कुछ बदल जाएगा, रातों रात बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जितना आपको पेन मिला है उससे कहीं ज़्यादा सुख मिलेगा। और यही लोग होते हैं जो आगे जाकर एक बड़ा किरदार निभाएंगे, जिनके पास नॉलेज होगी और लोग उनकी बातें सुनेंगे, उनकी बातों पर अमल करेंगे। तो पायलजी यहाँ पर ये मैसेज है कि आपको अभी रेस्ट करने की भी ज़रूरत है। आपको रेस्ट करने को कहा जा रहा है। आप हर्ट हो तो आप मानो। आप अभी नई न्यू बिगिनिंग नहीं कर सकते आप अभी। आपको पुराने बैगेजेस, पुरानी चीज़ों को रिमूव करना होगा, उसके बाद ही न्यू रिलेशन की ओर बढ़ना होगा। खुद को पहले माफ़ करना सीखना होगा, क्योंकि आप भूल नहीं पा रहे हो अपने जो आपका जो हार्ट ब्रेक वाला सीन था, उसको आप अभी भूल नहीं पा रहे हो। अपनी पुरानी मेमोरीज़ को और आप दूसरों से ज़्यादा खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हो यहाँ पर। आप अभी नई न्यू बिगिनिंग नहीं कर सकते आप अभी। आपको पुराने बैगेजेस, पुरानी चीज़ों को रिमूव करना जो डिवाइन इस समय कह रहे हैं कि आपको यही करने की ज़रूरत है। आपको सीखना होगा कि माफ़ कैसे किया जाता है खुद को। जब भी आपको पैनिक अटैक्स हों तब आपको खुद से सीखना होगा, इट्स ओके। खुद को बोलो इट्स ओके, मेरी पुरानी सेल्फ थी वो। जो मैं उस टाइम थी या था वह पुरानी सेल्फ थी। उसको उतनी ही नॉलेज थी। इसलिए मेरी उस सेल्फ ने उस टाइम ऐसा किया या बातें बोली। इट्स ओके। खुद को जज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो बेसिकली आपको सेल्फ टॉक भी करने की ज़रूरत है यहाँ इस कंडीशन में। एक्सेप्ट करो खुद को और बोलो कि आई कैन एक्सेप्ट माई सेल्फ। यहाँ पर एक आपको और वर्क करने की ज़रूरत है, मिरर वर्क। खड़े हो मिरर के सामने, अपनी आँखों में आँखें डाल के देखो मिरर के सामने। कुछ लोग होते हैं कि मिरर के सामने खड़े नहीं हो सकते। अगर 1 मिनट बोल दो उनसे कि खड़े हो जाओ मिरर के सामने, अपनी आँखों में आँखें डालो, नहीं, नज़र ही नहीं मिला पाएँगे। तो यहाँ आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं। खड़े होइए उसके सामने और बोलिए आई कैन एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई कैन फॉरगिव माई सेल्फ, आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। अगर गलती भी हुई है तो खुद से बोलो, मैं खुद को इम्प्रूव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है? लेकिन आप यहाँ कर क्या रहे हो, इसका जस्ट अपोज़िट कर रहे हो इस समय। आप आप तो उसको फ़ेस करने में भी झिझक रहे हो। जो चीज़ें आपने कर दी, आप उसको फ़ेस ही नहीं करना चाह रहे हो। क्यों नहीं करना चाह रहे हो भाई? ठीक है, वो आपकी पुरानी सेल्फ थी, उसको उस समय उतनी ही अकल थी। कोई भी पर्सन 11 साल का होता है तो वो वही काम करता है, उसको जितनी अकल होती है। जब वो 30 साल का होता है तब उस समय वो उतना ही काम करता है जितनी उसकी 30 साल की सेल्फ को होती है। तो इसी तरह आपको जितनी अकल थी, आपके उस सेल्फ को जितनी अकल थी, उसने उतना काम किया। तो क्यों नहीं फेस करना? क्यों झिझक रहे हो? आप इस सिचुएशन से निकल सकते हो, बस आप थोड़ा-सा काम कर लो यहाँ पर। काम क्या करना है? जिस चीज़ से डर रहे हो, जिन बातों को जिन बातों से डर रहे हो, उसको फेस करो। अपनी रियलिटी को फेस करो। और यहाँ पर एक मैसेज है कि अगर आप अपने माइंड में ज़्यादा रहते हो, आपके पास क्या हो रहा है, आपको उस चीज़ का पता ही नहीं है। खोए रहते हो, कौन आया, कौन चला गया, आपको नहीं पता। और आप बस पुरानी बातों को ही
सोचकर भी उलझे ही हुए हो उसमें। निकलो वहाँ से, मैसेज यही है, निकलो वहाँ से। अलर्ट रहो कि जब भी आपका माइंड सोचना शुरू करे पुरानी बातों को, उसी टाइम अपना माइंड हटाओ वहाँ से। दूसरे किसी प्रोडक्टिव काम में लगाओ माइंड को। नाउ मोमेंट में रहना सीखो। जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है ना, जैसे चाय बनाना, तो सिर्फ चाय ही बनाओ। खाना खा रहे हो तो खाना ही खाओ। दूसरे से बात कर रहे हो तो उसी समय प्रेजेंट रहो, उन्हीं से बात करो। ये नहीं कि बात कर रहे हैं, हाँ ना जवाब दे रहे हैं, लेकिन माइंड कहीं और है। प्रेजेंट में रहो, ना कि बस काम तो कर रहे हो मगर दिमाग लगा है वही पुरानी चीज़ों में, वही पुराने बैगेजेस में, वही पुरानी जो पेन था उसमें। हो सकता है कि शुरू-शुरू में आपको यहाँ पर चीज़ें अच्छी ना लगें। बहुत जैसे ही आप अगर एक कम्फ़र्ट लेवल हो जाता है ना कि हाँ, सोच रहे हैं उन्हीं चीज़ों को, तो हो सकता है शुरू में आपको यहाँ प्रॉब्लम हो, अच्छी ना लगें चीज़ें आपको। लेकिन आपको यहाँ पर यही साधना है, इन्हीं चीज़ों को साधना है। और यही सब चीज़ें तो एक साधना ही होती हैं ना। अपनी अपने अपने सेल्फ टॉक करना, ये भी तो एक तरह की साधना ही है। और ये साधना सबके बस की बात नहीं होती। अगर सब लोग कर लें तो साधना अगर सब लोग साधना कर लें तो सभी साधु ना बन जाएँ। पॉइंट 3 आपको यहाँ पर ये थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपने पुराने बैगेजेस को रिमूव करना। और वही चीज़ है कि अगर आप में दृढ़ निश्चय है चीज़ों को करने का, तो आपके लिए रिवॉर्ड भी है यहाँ पर। मगर पॉइंट ये है कि क्या आप उस पर काम करने के लिए तैयार हो? और वही चीज़ है कि अगर आप में दृढ़ निश्चय जानबूझकर इन एक्टिविटी को चूज़ करना कि आई एम नॉट रेडी, कि मुझे ये चीज़ अभी नहीं करनी है। इट्स जस्ट कि आप लोगों की नहीं सुन रहे हो, आप अंदर की सुन रहे हो। अपने अंदर क्या चल रहा है कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं करनी अभी। जो भी चीज़ मेरे जीवन में आ रही है, मैं अभी उसका वेलकम नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ आई एम नॉट रेडी। और मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ क्योंकि मेरी इंटेंशन मुझे ऐसा करने को कह रही है। और मुझे अपनी इंट्यूशन पर, अपने इंटेंशन पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरी इंटेंशन मेरे हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड है, डिवाइन के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो बाहर के शोर को अपने अंदर के साथ कनेक्ट करने की ऊर्जा है, तो सिंपली ये कह रहा है कि अभी मैं मंथन करना चाहता हूँ कि मुझे नो यानी इनएक्टिविटी की मुझे अभी डिसीजन नहीं लेना है। जानबूझकर इन एक्टिविटी को चूज़ करना कि आई एम नॉट रेडी, कि मुझे ये चीज़ अभी नहीं करनी है। इट्स जस्ट कि आप लोगों की नहीं सुन रहे हो, आप अंदर की सुन रहे हो, अपने अंदर क्या चल रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे मेरी हायर सेल्फ बोल रही है। समझ रहे हो आप? यहाँ पर जो आपको हर्ट हुआ, आपने यहाँ सरेंडर किया, यहाँ आप अपने पुराने बैगेजेस को भूल नहीं पा रहे हो। और यहाँ हम बात क्या कर रहे हैं? मैनिफेस्टेशन ऑफ योर न्यू पार्टनर, योर न्यू सोलमेट। ठीक है, कर लेना, डिसीजन ले लेना, जो करना है कर लेना, लेकिन अभी तुमको यहाँ पॉज लेने की ज़रूरत है। और जब पॉज लो तो देखो कि क्या छोटे-छोटे साइंस तुम्हें तुम्हारे डिवाइन दिखा रही है। आपके अंदर ऐसा उफान उठ रहा है और
इसके लिए आपको अपने भीतर से जुड़ने की ज़रूरत है। समझ लो पायल 3। और ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे मेरी हायर सेल्फ बोल रही है। समझ रहे हो आप? यहाँ पर जो आपको हर्ट हुआ, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं, जिसकी वजह से, जिसके वश में आके हो सकता है कि आप उन चीज़ों को हाँ बोल दो जिनको अभी हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि फैमिली में ऐसा कोई रिलेशन आपके लिए लाया जाए जिसके लिए आपको प्रेशराइज़ किया जाए कि नहीं, तुम इससे शादी करनी है। या हो सकता है कि आपको कोई ऐसा सामने से पर्सन आ जाए, ठीक है, जिसे आप भी पसंद करते हो। वो एक प्रेशर आ जाता है कि हाँ, चलो मेरा पुराना ऐसी चीज़ें थी, अभी हाँ बोल देती हूँ। नहीं, उन चीज़ों को अभी हाँ नहीं बोलना आपको। अभी पॉज़ लो, बोलो, आई एम नॉट रेडी, आई नीड टाइम टू हील माई सेल्फ। अपने भीतर से जुड़ो। और यहाँ पर डिवाइन आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। आपको आपके इंट्यूशन से जुड़ने में मदद कर रहे हैं। और ये मदद तब तक करेंगे जब तक आप उससे जुड़ नहीं जाते। तो आपको यहाँ थोड़ा-सा पॉज़ लेने की ज़रूरत है कि थोड़ा-सा रुको, इसी का मैसेज है। और यहाँ आपको नो बोलने की अथॉरिटी दी जा रही है। आप चीज़ों को नो बोलो। आप चीज़ों को नो भी बोल सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप सबको हर चीज़ के लिए हाँ ही बोल दो, प्रेशर में आके। समझ रहे हो पायल 3? तो इन चीज़ों से, इन जो पुराने जो चीज़ें हैं, ठीक है, आपको चोट लगी, आपको बैक स्टैबिंग हुई, आप अभी पुरानी चीज़ों को ही माइंड में सोच रहे हो, अपने ऊपर ही जो डाउट कर रहे हो, ठीक है, करो, लेकिन अभी न्यू चीज़ों के लिए थोड़ा-सा पॉज़ लो। ये तीनों वर्क करने के बाद ही आप कुछ नई न्यू बिगिनिंग के लिए आगे बढ़ सकते हो। और जब ये चीज़ें हो जाएँगी ना, अब आपको इन पे काम करना ही है। मैं अब ये ये अब आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है। आपको अभी इसी समय इन चीज़ों से बाहर निकलना है। और अभी आपको जो प्रेज़ेंट में करने की ज़रूरत है, पॉज़। पॉज़ लिया आपने। 2 महीने का काम करना होगा आपको, 2 मंथ्स। 2 महीने अपने ऊपर काम कर लो। फिर आप ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके अंदर ऐसी एबिलिटी होगी कि वो चीज़ों का विस्तार कर सके। और ये क्वालिटी उसकी उसको भली-भाँति पता होगी। वैसे तो ये गिफ्ट गॉड ने सभी को दिए हैं, सभी की गॉड की तरफ से सभी को मिला है, लेकिन सबको पता नहीं होता, मगर इससे पता है। और ये अपने डिवाइन कॉन्शियस से कनेक्टेड होगा ये पर्सन, लेकिन सबको पता नहीं होता। अपने लिमिटेशंस को अपना ब्लॉकेज नहीं बनने देता होगा ये पर्सन। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये सब हुआ, ये सब ब्लॉकेजेस थे आपके, मगर अपनी ब्लॉकेज को अपने एग्जिस्टेंस से बड़ा मत बनने दो यहाँ पर। तो ये पर्सन कह रहा है कि मैं जो चाहूँ वो क्रिएट कर सकता हूँ, ऐसी डेस्टिनी है मेरी, ये गॉड गिफ्ट है, मेरा ब्रह्मास्त्र है ये मेरा। ऐसे विचार होंगे आपके पर्सन के। तो पाइल 3, काम कर लो अभी, रेस्ट लो। और इस पर्सन को जो एस ऑफ पेंटिकल्स दिया जा रहा है, डिवाइन का हाथ है ना, जो एस ऑफ पेंटिकल्स दिया जा रहा है उसके अंदर वो एबिलिटी होगी कि वो एस को 10 ऑफ पेंटिकल्स तक ले जाए, या किंग ऑफ पेंटिकल्स या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तक ले जाए। ऐसी एबिलिटी होगी इसके अंदर। और इन सब के बावजूद ये अपनी इंट्यूशन से जुड़ा होगा, प्योरिटी होगी इसमें, और एबंडेंस क्रिएट करने की एबिलिटी होगी। समझ लो पायल 3?
और जब आप ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट करते हो तो फ्यूचर में कुछ तो चीज़ें होंगी जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। पहले तो आप दोनों का रिश्ता बहुत ट्रेडिशनल टच लिए हुए होगा। आपके रिश्ते में रिचुअल्स की, पुरानी बुजुर्गों की बातों का मान रखा जाएगा कि हाँ, मेरे बुजुर्गों ने ये कहा तो हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाएगा ये। इट्स जस्ट कि आप अपने बच्चों को भी यही सारे संस्कार देने की बात करोगे फ्यूचर में, जब आपके बच्चे होंगे ना, क्योंकि आप लोगों का ये मानना है कि जो आपके बुजुर्गों ने बोला हम उसको जनरेशन टू जनरेशन लेकर के जाएं। फाइल 3, फ्यूचर में जो आपका रिलेशन होगा उसमें आप दोनों को ध्यान रखना होगा कि आप दोनों एक दूसरे से चाहे कुछ भी हो जाए आप सच ही बोलेंगे। और अगर आप में से किसी एक ने भी झूठ बोला तो अगला उसे तुरंत भाप लेगा यहाँ पर, और हो सकता है कि फिर आप दोबारा एक दूसरे पे भरोसा न कर पाओ। और जो आपका रिलेशन होगा ना, इसमें आप दोनों को अपना समय देना होगा। अपने रिश्ते के अप्स एंड डाउन्स में आपको एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। कड़ी तपस्या है यहाँ पर जो करनी पड़ेगी, तब जाके आपका रिश्ता जो है मजबूत बनेगा। सींचना होगा आपको अपने रिश्ते को। आप दोनों में से कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को जल्दी से किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, या ऐसा होगा कि आप में से कोई एक ऐसा है जो जल्दी से अपने सीक्रेट्स का, अपने बातों का कुछ जल्दी से किसी से शेयर नहीं करते। और ये तब तक होता है जब तक आपको सामने वाले पर पूरा भरोसा ना हो जाए। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि टाइम देना होगा, एनर्जी लगेगी इसमें, यहाँ पर इस रिश्ते में आप दोनों की। और एक मैसेज है फाइल 3 आपके लिए कि फ्यूचर में जब आप रिलेशन में आते हो तो आपको और आपके पार्टनर को ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप में से किसी एक ने भी किसी को कुछ कह ही दिया, मूड खराब है, तो दूसरा उस पर रिएक्ट ना करे, शांत रहे। और अगर आप गुस्सा आ भी रहा है तो थोड़ा सॉफ्टनेस के साथ करो। उससे क्या होगा कि अगला एटलीस्ट अपनी बातें रख पाएगा। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कर पाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप एकदम से चिल्लाना शुरू कर दिया आपने, आपको गुस्सा आया, आपने अपने पार्टनर के एकदम बर्स्ट हो गए वहीं पर ही। और अगर आपका पार्टनर थोड़ा सा भी कमज़ोर है, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जो वो सॉल्व करना चाहता है तो कर ही नहीं पाएगा ना। तो अपने रिएक्शंस पर ध्यान देना होगा यहाँ। तो फाइल 3 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि चीज़ें आपसे रेजोनेट करें और आपको इस वीडियो की गाइडेंस काम आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं आपके लिए जल्द ही न्यू रीडिंग लेकर आऊँगी, तो फिर मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।